नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के जब कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद आप सभी को बता दें 72,825 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से 7/12/2012 की जो विज्ञापन आया था, जिसे नया विज्ञापन कहा जाता है, इस भर्ती के सापेक्ष में उस भर्ती को विज्ञापन को लागू कराने को लेकर के याचिकाएं फाइल की गई थी और मांग की गई थी याचिका में कि फीस वापसी को रोक करके 72,825 शिक्षक भर्ती में नया विज्ञापन लागू किया जाए। और आप सभी लोग जानते हैं, नया विज्ञापन अखिलेश यादव सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें एकेडमिक मेरिट को प्रायोरिटी दी गई थी। अब आप सभी को बता दें, उसी याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सुनील यादव की तरफ से जो फीस रोकने और नया विज्ञापन लागू करने के लिए जो याचिका फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो पहली ही सुनवाई पर दोस्तों निरस्त कर दी गई है, यानी खारिज कर दी गई है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में नया विज्ञापन लागू करने की जो संभावनाएं थी, इसको लेकर के जो प्रयास किया जा रहा था अभ्यर्थियों की तरफ से, उनको बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पहली ही सुनवाई पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है दोस्तों। तो अब आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती में केवल और केवल 12,091 की लिस्ट ही एकमात्र अभ्यर्थियों की उम्मीद बची है और उसी लिस्ट पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। तो उस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और नौकरी मिल पाएगी। बल्कि जो नए विज्ञापन के तहत एकेडमिक मेरिट के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन की मांग कर रहे थे, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है, उनकी याचिका को खारिज करते हुए। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई विस्तृत अपडेट क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती जब आई थी, उस समय इसमें एकेडमिक मेरिट के बिहाफ पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का प्रावधान नहीं था। लेकिन सरकार बदली और सरकार अखिलेश यादव की आई और आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से एकेडमिक मेरिट को जो है प्रायोरिटी दी गई और एकेडमिक मेरिट के बिहाफ पर 72,825 शिक्षक भर्ती में नया विज्ञापन जो है वो जारी किया गया। अब आप सभी को बता दें कि नए विज्ञापन और फीस वापसी का क्या मैटर है इस मामले में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इस प्रकार 72,825 शिक्षक भर्ती में 7/12/2012 का विज्ञापन असंभव है दोस्तों। और ऐसा इसलिए असंभव है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नया विज्ञापन की जो रूपरेखा थी वो अखिलेश यादव सरकार की तरफ से जारी की गई थी और जिसमें एकेडमिक मेरिट को प्रायोरिटी दी गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि एकेडमिक मेरिट बेस जो ये नए विज्ञापन का आधार है, वो उसे बीजेपी सरकार कभी लागू नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी सरकार की तरफ से यह विज्ञापन लाया गया था और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इस परिप्रेक्ष्य में भी इस विज्ञापन का लागू होना जो है असंभव माना जाता है दोस्तों। और आप सभी को बता दें, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुहर लग चुकी है और अब ये नया विज्ञापन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के मंसूबे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे नहीं हो पाएंगे। और आप सभी को बता दें, याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्पष्ट कहा कि जो मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है दोस्तों, उसे हम क्यों सुने। फिलहाल 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था और इससे जो एकेडमिक मेरिट की समर्थक अभ्यर्थी थे, उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें थी कि नया विज्ञापन लागू होगा और एकेडमिक मेरिट के बिहाफ पर जो है जिनकी एकेडमिक मेरिट अच्छी, उनका चयन हो जाएगा और कुछ साथियों का चयन रह जाएगा जिनकी एकेडमिक मेरिट अच्छी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज करते हुए सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया गया है। केवल और केवल 12,091 की लिस्ट ही अब 72,825 शिक्षक भर्ती में उम्मीद का आखिरी रास्ता बची है और उसी पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी और उस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। वहीं अब आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती में याची बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी साथियों के लिए। आप सभी लोगों को बता दें, 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति का जब से कोर्ट आदेश आया है, तब से 90 और 105 वाले अभ्यर्थी लगातार जो है याची बन रहे हैं और इस नए विज्ञापन वाले मामले में भी याची बने। तो आप सभी साथियों को बता दें, किसी भी भर्ती में केवल 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष में बात नहीं करते, किसी भी भर्ती में अगर आपको कोर्ट में याची बनना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान रखना है।
आप सभी को बता दें, याची बनने वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। कोई भी साथी अगर किसी भी याचिका में याची बनना चाहता है तो पहली डेट की सुनवाई के बाद ही याची बने, क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं पहली ही सुनवाई पर खारिज हो चुकी हैं या पहली ही सुनवाई पर खारिज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कई सारी याचिकाएं लगी हैं, तो कुछ तो पहली सुनवाई पर खारिज हो चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में पहली ही सुनवाई पर खारिज हो जाएंगी। और आप सभी को बता दें, पहली ही सुनवाई पर कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश निर्गत नहीं किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा पार्टीज को नोटिस इशू किया जाता है, सरकार को नोटिस इशू किया जाता है। तो कहीं भी अगर आप याची बन रहे हैं, चाहे 90-105 वाले मैटर में हो, चाहे आप किसी अन्य मैटर में हो, याची बनने से पहले उस मामले की एक सुनवाई जरूर हो जाए, उसके बाद आप याची बने, तभी आपका उसमें भविष्य सिक्योर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में नया विज्ञापन लागू कराने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दे दिया गया है और नया विज्ञापन जो है वो नहीं लागू किया जाएगा। अब आप सभी को बता दें, आप एक ऑप्शन बचता है कि विभाग पर दबाव बना करके फीस वापसी के लिए प्रयास किया जाए, जिससे आप सभी को बता दें हित हो सके अभ्यर्थियों का। बाकी नया विज्ञापन अब लागू नहीं किया जाएगा इस भर्ती में। तो ये बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी 72,825 शिक्षक भर्ती में, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।